औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं JIT और मैं हूं नवीद बिलावल। गुज़श्ता जो प्रोग्राम था उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के मुताल्लिक आपको बताया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो खूबियाँ थीं और ख़ास तौर पे उनके हुस्न की वजह से जो एक जेलसी फैक्टर था उनके भाइयों के दरमियान और जिसकी वजह से उनको कत्ल तक करने का और कुएँ में फेंकने का इरादा किया, उस हवाले से आपको बताया गया। और आज हम जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं इसमें बग़ैर किसी तमहीद के हम चाहेंगे कि कुरान पाक की आयत की तरफ जाएं। लास्ट टाइम हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है और उनके जो भाइयों का किस्सा है उसमें समझने वालों के लिए निशानियां हैं और जो सवाल पूछते थे मक्के के जो मुशरिकीन थे और उनकी मदद के लिए जो यहूद व नसारा जिन्होंने सवालात तैयार किए, उन सब सवालों के जवाब मौजूद हैं इस किस्से में। अल्लाह फरमाते हैं इज़ क़ालू लयूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बा। इज़ क़ालू, जब वो कहने लगे, यहाँ पे जमा का सीगा है, यानी कि वो जो सारे भाई थे वो कहने लगे लयूसुफ़ व अख़ूहु, कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनका भाई, यानी कि जो बाकी उनके 10 भाई थे वो चूँकि सगे भाई नहीं थे, बाप शरीक भाई थे, और हज़रत बिन्यामीन और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे वो दोनों सगे भाई थे। तो वो जो बाकी 10 भाई थे उन्होंने ये प्लान बनाया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाई के साथ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इज़ क़ालू लयूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना, हमसे यानी कि हमारे जो अब्बा हैं वो उन 2 भाइयों के साथ ज़्यादा प्यार करते हैं। व नहनु उस्बा, और हम तो हैं एक ताकतवर जमात। उसबा का मतलब होता है जमात। और अब वो गुमान करने लगे कि सारे घर के काम करके हम थक जाते हैं, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, कोई मामलात हो उनके लिए हमें लगा दिया जाता है। लेकिन जो मोहब्बत की बात जब आती है तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वो अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। व नहनु उस्बा, और हम एक जमात की हैसियत रखते हैं, हम बड़े ताकतवर लोग हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इन्ना अबाना लफ़ी ज़लाल मुबीन, बेशक हमारे जो अब्बा जी हैं वो इस मसले में लफ़ी ज़लाल मुबीन, यानी कि इसका मतलब ये करेंगे कि इस मसले में ठीक नहीं है, सरीहन गलती के ऊपर हैं और वो हमारे साथ इंसाफ का मामला नहीं कर रहे। हालांकि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो मोहब्बत का मामला होता है, गैर इरादी जो आपकी मोहब्बत होती है वो आपके बस में नहीं होती, तो उसका झुकाव उसी तरफ होता है जिसके साथ आपको दिल से मोहब्बत होती है। तो मैं इसी हवाले से आगे बात को बढ़ाऊँगा। इन तमाम जो भाई थे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के, इनकी जानिब से जब ये चीज़ ज़्यादा मतलब फलना फूलना शुरू हो गई और इस जेलसी फैक्टर को वो बहुत ज़्यादा फील करना शुरू हो गया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते, हमें नहीं देते। तो उन्होंने क्या किया कि आपस में मशवरा शुरू किया। अब जो मशवरा था वो पहला मशवरा जो था, अगर आप कुरान मुक़द्दस की इसी सूरत की आयत नंबर 9 देखेंगे तो वो आपस में मशवरा करते हैं कि उक़्तुलू यूसुफ़, कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की प्लानिंग के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया। अब वितराख़ूहु अर्ज़न, या उनको ऐसा करते हैं कि हम फेंक देते हैं एक ऐसी ज़मीन पर जो कि अब वितराख़ू को का जो मतलब है वो कहा यह जाता है कि फेंक देना, लेकिन उस फेंकने से मुराद उस तरह का फेंकना नहीं था कि वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहते थे। इसकी मैं तफसील आपको आगे जाके बताऊंगा। अर्ज़न यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, कि उनको किसी हम मुल्क की ज़मीन पर जाकर फेंक आते हैं या उनको वहाँ पे छोड़ आते हैं, तो उससे क्या होगा कि यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम, खाली हो जाएगी जगह हमारे अब्बा के सामने हमारे लिए। तो जब अब्बा के सामने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो कि मरकज़ मोहब्बत थे, जो मोहब्बत का मरकज़ थे, सारी चीज़ें उनको लगती थी कि वो उस मोहब्बत की वजह से ख़राब हो रही हैं,
तो उन्होंने सोचा कि अगर हम उनको कत्ल कर दें या किसी ऐसी बस्ती में जाके फेंक आएं जो बहुत दूर हो, तो फिर ये सारा मामला जो है ये आसान हो सकता है हमारे लिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, उसके बाद हम बड़े नेकोकार बंदे बन जाएंगे, हम सालिहीन की कौम में से बन जाएंगे, हम काम बड़े अच्छे करेंगे और उसके बाद हम एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। वो जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वाला बीच में मसला है उसका हल हम ये निकालते हैं कि उनको कत्ल कर देते हैं या उनको कहीं जाके फेंक आते हैं। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, तो कहा एक कहने वाले ने, मिनहुम उन्हीं में से, यानी कि वो जो 10 भाई प्लानिंग कर रहे थे उन्हीं में से एक ने कहा कि नहीं यार, इसको क्या करते हैं, ला तक़्तुलू, कत्ल नहीं करते, कत्ल करने का इरादा जो है उसको पोस्टपोन करते हैं, ये ज़्यादा जुल्म हो जाएगा। ला तक़्तुलू यूसुफ़ा, हम इनको कत्ल नहीं करते यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, व अलकूहो, और हम इनको करते क्या हैं कि हम इनको डाल देते हैं, हम इनको फेंक आते हैं, फ़ी ग़याबतिल जुब्बे, एक ऐसे कुएं में जो कि गुमनाम हो, जहाँ पे जो कि शहर से बाहर हो, बस्ती से जहाँ पे लोगों का गुजरना या लोग जहाँ पे रह रहे हो उस बस्ती से थोड़ा दूर हो, एक गुमनाम सा कुआं हो और उस कुएं में जाके हम इनको फेंक आते हैं। अब जो अलका है इसका मतलब वैसे तो ये होता है कि फेंकना, लेकिन हम फेंकने का मतलब यहाँ से अखज़ कर नहीं सकते क्योंकि वो पहले इरादा कर चुके हैं कि हमने कत्ल नहीं करना। तो कत्ल नहीं करने का जब इरादा हो चुका है तो इसका मतलब है कि फेंकने का इरादा, या उनको फेंकने से तो मतलब यह है कि वो फिर कत्ल कर देते। तो अलका का मतलब हम यहाँ पे करेंगे कि जो है रख देना, या उस वक्त के जो कुएं थे उनके जो बिल्कुल तय होती थी वहाँ पे एक जगह बनी हुई होती थी बैठने के लिए, या समटाइम कुएं के अंदर को पानी को निकालने के लिए कोई मसला हो जाता तो वहाँ पे एक जगह बनी हुई होती थी। उनका मतलब ये था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चूँकि बच्चे हैं, हम इनको बहला फिसला के ले जाएंगे और वहाँ पे जाके उस कुएं के नीचे तह में जाके उतार देंगे। दूसरे मकाम पे जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अलका फिल अर्ज़े रवासिया, सूरतुर राद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फरमाया है कि ज़मीन जो है उसके ऊपर हमने पहाड़ों को रख दिया है, तो यानी कि पहाड़ों को फेंक नहीं दिया, रख दिया है। तो यहाँ पे भी हम मतलब ये करेंगे कि यूसुफ़ा व अलकूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्बे, हम जाके उस कुएं में उनको आराम से जाके उतार देंगे। तो फिर उसके बाद क्या होगा, फ़ी ग़याबतिल जुब्बे, जुब का मतलब होता है कुआं, और यल्तक़ितहु बाज़ु सय्यारा, वहाँ पे होगा क्या कि काफ़िले बहुत सारे आके पड़ाव करते थे, वहाँ पे रेस्ट करते थे, कुछ खाना पीना कर लिया, कुआं देखा तो भाई यहाँ से पानी भी ले लेंगे। तो वो कोई इस किस्म का काफ़िला जब वहाँ से गुजरेगा, अब ये प्लानिंग हो रही है, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल करना है या उनको जाके कुएं में जाके उतार देना है, करना क्या, ये प्लानिंग हो रही है अभी। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, एक कहने वाले ने कहा कि कत्ल नहीं करना, और वो उसने अपनी तरफ से ये मशवरा दिया कि बाज़ु सय्यारत यल्तक़ितहु बाज़ु सय्यारा, कोई मुसाफिर आएगा, कोई काफ़िला वहाँ से गुजरेगा, उसमें से किसी को पानी की तलाश होगी, उस कुएं तक पहुँचेगा तो जाके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी निकाल लेगा। इन कुंतुम फ़ाइलीन, अगर तुम कर सकते हो तो ये करो, यानी कि ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, अगर बाकी कुछ करना है तो फिर मेरा मशवरा ये है, मेरी तरफ से ऑप्शन ये है कि ये करते हैं। ये इस तरह से हुई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने या कुएं में फेंकने की प्लानिंग। अब हुआ क्या, जब उनकी प्लानिंग मुकम्मल हो गई, प्लानिंग मुकम्मल करने के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने वो पूरी पार्टी बन के पहुँच गए, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने जो बात की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में नकल की कि क़ालू, वो कहने लगे, वो सारे के सारे जिन्होंने प्लानिंग की थी, वो सारे भाई, वो कहने लगे कि या अबाना, ए हमारे अब्बा जी, माला का मतलब क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या हुआ है आपके साथ ऐसा कि ला तमन्ना अला यूसुफ़ा, कि आप हमारे साथ हमारे ऊपर एतमाद नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मामले में। आपको मसला क्या है, ऐसी क्या बात है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मामले में आप हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। व इन्ना, और बेशक हम हैं, लहू लनासिखून, हम उसके लिए हैं नसीहत करने वाले, हम उसके खैर ख़्वाह हैं, हम तो यूसुफ़ के साथ बहुत प्यार करते हैं। और आपको क्या हो गया कि आप किसी मामले में हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ना उनको हमारे साथ कहीं भेजते हैं, ना खेलने देते हैं, रीज़न क्या है। तो अरसिलहु माना, अब उनकी जानिब से जब थोड़ी सी बात करने की स्पेस मिली हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ, क्योंकि शायद होता ये होगा कि वो पहले भी इस किस्म की प्लानिंग्स करते होंगे, लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मोहतात थे, क्योंकि उनको ऑलरेडी अंदाज़ा था कि ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से थोड़े जेलस है।
तो जब उनको बात करने का मौका मिल गया, सारे के सारे गए, तो अब उन्होंने बाकायदा तमहीदी तौर पे अपनी बात शुरू की कि अरसिलहु माना, इनको भेज दें हमारे साथ, अरसाल कर दें, भेज दें, हमारे साथ भेज दें, गदन, कल भेज दें इनको हमारे साथ। ये क्या करेंगे कि यरता व यलब, यरता अरबिक के अंदर बेसिकली कहते हैं जंगल के उन दरख्तों को कि जिनसे आप फल तोड़ के खाते हैं, आप जंगल के दरख्तों के मेवों से महजूज होते हैं, उनको कहते हैं यरता व यलब। और वो खेलेगा, यानी कि जंगल में हमारे साथ आएगा, कोई खाए पिएगा, कोई जाके खेलेगा, थोड़ा सा फ्रेश होगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आप हमारे साथ भेज दें, बिल्कुल टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली उन्होंने मुतालबा किया कुछ इस अंदाज में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से, व इन्ना लहू लखाफिज़ून, और आपको टेंशन की क्या ज़रूरत है, हम 10 भाई हैं और हम सारे के सारे इनकी हिफाजत करने वाले हैं। तो इस तरह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कत्ल करने की और कुएं में फेंकने की प्लानिंग हुई, वो प्लानिंग अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंच चुकी है। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अब क्या इनकी जो डिमांड्स थी या इनका जो प्लानिंग थी या जो मुतालिबा था, उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स करते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, ये अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया।